महाराजा सुहेलदेव, जिनकी तलवार के तूफान से अरब और ईरान के घर घर में चिराग बुझ गए थे। ये बात है ईस्वी सन 1034 की। जगह बहराइच, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। धर्म युद्ध का ऐलान हो चुका था। महाकाल की सेना बहराइच के मैदानों में युद्ध के लिए सज चुकी थी। जब सिंध, मुल्तान, काबुल और कन्नौज से महमूद गजनवी भारी खजाना लूटकर गजनी भाग गया था। इतना खजाना देखकर उसके भांजे, जिसका नाम सलार मसूद उर्फ गाजी बाबा था, उसके मन में लालच जाग उठी। सलार मसूद ने इतना खजाना देखकर यहाँ हुकूमत करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से सलार मसूद 1 लाख की विशाल सेना के साथ हिंदुकुश पहाड़ी को पार करते हुए पंजाब पहुंचा, जहां उसका सामना महाराजा आनंदपाल शाही और महाराजा अर्जुन सिंह से हुआ। हिंदवी देश के राजा इस विशाल सेना के सामने बेबस थे। सलार मसूद आगे बढ़ता गया और वो राजपुताना होते हुए बहराइच पहुंचा, जहां उसने अयोध्या लूटने के इरादे से डेरा डाल दिया। लेकिन सलार मसूद को ये नहीं पता था कि वहाँ के राजा थे महाराजा सुहेलदेव, जो कि एक महान शिवभक्त भी थे। महाराजा सुहेलदेव एक ऐसे वीर थे जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपते थे। जब महाराजा सुहेलदेव को ये पता चला कि बहराइच के मैदानों में तुर्क लुटेरों ने डेरा डाला है, तो उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को चिट्ठी लिखी कि हिंदुस्तान में तुर्कों के कब्जे का मतलब खुलेआम घूमने वाले शेर अब कैद कर लिए जाएंगे। मैं धर्म युद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ बहराइच के मैदानों में। मैं अकेला लड़ूंगा तुर्कों से। इस धर्म युद्ध में भगवे की बुलंदी की गूंज संपूर्ण आर्यावर्त में सुनाई देगी। ये पढ़ते ही सभी राजाओं ने अपने मूँछों को ताव देते हुए जवाब दिए, आप धर्म युद्ध का आगाज़ कीजिए। हम रक्त की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन भगवे को झुकने नहीं देंगे। इसी के साथ सनातनी अखंड सेना का निर्माण हुआ, जिसमें 22 राज्यों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। चारों तरफ हर हर महादेव और जय माँ भवानी की शंखनाद हो रहा था। 3 लाख हिंदुओं की सेना बहराइच के मैदानों में सलार मसूद से लोहा लेने के लिए सामने खड़ी थी। ये सब देखकर सलार मसूद काफ़ी भयभीत हो गया। उसने कभी ऐसा सोचा न था कि धर्म युद्ध के लिए 3 लाख की सेना उससे टकरा जाएंगी। अब सलार मसूद के सामने करो या मरो की स्थिति थी। मालवा के राजा सलार मसूद की सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ पंजाब के राजाओं ने तुर्कों की सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी माँ भवानी के जयघोष से महाराजा सुहेलदेव दिखाई दिए, जो अपने दोनों हाथों में तलवार लिए केसरिया ध्वज साजे आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। युद्ध के मैदान में महाराजा के आने की खबर से ही दुश्मनों के होश उड़ चुके थे। हिंदू वीरों ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़े। सलार मसूद इतना डर गया था कि वो अफगानिस्तान की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही राजा भोज की सेना ने उसे घेर लिया और राजा भोज ने शत्रु को 2 टुकड़ों में चीर दिए। इस युद्ध में एक एक तुर्क लुटेरा मारा गया। जहां सलार मसूद मारा गया था, वहां आज एक भव्य दरगाह बनाई गई है, जो राजा भोज और महाराजा सुहेलदेव पर हंसती है। गाजी सलार मसूद की जीवनी 17वीं शताब्दी में लिखी गई, जिसका नाम था मीराते मसूदी। इसे लिखा था उस वक्त के सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती ने। जिस युद्ध में गाजी सलार मसूद मारा गया, उस युद्ध को इतिहास में बैटल ऑफ बहराइच कहा जाता है। बहराइच के इस युद्ध का पूरा वर्णन मीराते मसूदी नाम की किताब में मौजूद है। सलार मसूद की जीवनी मीराते मसूदी में अब्दुल रहमान चिश्ती लिखता है, मौत का सामना है, फिराक सूरी नज़दीक है, हिंदुओं ने जमाव किया है, इनका लश्कर बेइंतहा है, सुदूर नेपाल से पहाड़ों के नीचे घाघरा नदी तक फौज मुखालिफ का पड़ाव है। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ा कि रहम कर जान बख्श दें। चिश्ती ने आगे लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव की घेराबंदी इतनी ज़बरदस्त थी कि एक दौर में ज़बरदस्त तुर्की का मिलिट्री लीडर रहा गाजी सलार मसूद भी फपक फपक कर रो पड़ा। चिश्ती आगे लिखता है कि इस समय कौन रहमदिल इंसान हो सकता था जो ऐसी हालात में सलार मसूद का साथ छोड़ता। रजब महीने की 14वीं तारीख यानी कि 14 जून 1034 के दिन सलार मसूद सहित उसकी संपूर्ण सेना का सुहेलदेव की सेना ने सर्वनाश कर दिया। कोई पानी देने वाला भी ना रहा। अपनी इसी किताब में शेख अब्दुल रहमान चिश्ती लिखता है, मजहब के नाम पर जो अयोध्या बहराइच तक पहुंच गया था, वो सब नष्ट हो गया। इस युद्ध में अरब और ईरान के घर घर का चिराग बुझ गया। राजा सुहेलदेव की सेना ने इस युद्ध में लाखों की संख्या में तुर्की मुसलमानों को मार दिए थे। ये रक्तपात इतना बड़ा था कि इसके बाद 160 सालों तक भारत पर कोई इस्लामिक शासक हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। लेकिन राजा सुहेलदेव के इतिहास को इतिहासकारों ने विचारधारा के ताबूत में दफन कर दिए। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि राजा सुहेलदेव की इस वीर गाथा को हर किसी तक पहुंचाएं।